नाने लड़का के बात सुरजीत जी आप मन कर दो तो ये मन में जाने की इच्छा हुआ थे कि आप मन के जन्म कहाँ हुए रहीस हाउ आगू के जीवन कैसे ये बात बढ़िया पूछे आप मन। वो जन्म पंजाब पाकिस्तान में हवे अभी वहाँ एक जगह हवे मंडी बाउलदीन लाहौर से 6वां स्टेशन पर थे वहाँ मोर जन्म हुई। और जब ये देश के बंटवारा हुई तब मोर उम्र 8-9 साल की रही। तब हम जब वहां से चले रवाना हुए बोला अच्छी तरह याद है कि हमारा 6 महीना हो रही से नवा घर बना रहे हैं हम लोग घर छोड़ के भाग के आना पड़ी। सुरजीत जी हिंदुस्तान बहुत विशाल देश रहीस ओखर हृदय स्थल में स्थित हमार छत्तीसगढ़ पंजाब ले चल के वो नान्हे लड़का 1948 के विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ कैसे पहुंचिस। हम जब ये बंटवारा हुई हम वहां से रवाना हो गए अमृतसर होत लुधियाना पटियाला जालंधर मेरठ होत हुए हम जबलपुर आ गए जबलपुर से घूमत घामत हम इंदौर चले गए इंदौर से फिर चले आए हम रायपुर। अचानक काबर की हमारे पिताजी बताइस कि हमारे जो बाबा है वो कंडेल में रहते हमारे बड़े पिताजी और मोर पिताजी ये तय करी कि हम नीचे चलबो और हम सवेरे 4 बजे करीब हम सरसोपुरी रेलवे स्टेशन में उतरे और वहाँ पता लगाए तो बताइए 6-7 किलोमीटर दूर यहाँ से कंडेल हावे बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव को गाँव जो आजादी की लड़ाई लड़ी वो गाँव। तब हम लोग बताई मोर पिताजी यहाँ एक तरफ मोर छोटे भाई ने बैठाई और एक तरफ थोड़ा बहुत जो सामान ऐसे टेर रख के हम पीछू कंडेल पहुंच गए। वहाँ एक साहू परिवार हम मल्ला सहारा दी। एक बात जरूर बोला आज याद आते कि साहू परिवार तन मन और धन से हमारे परिवार के सेवा करी अलग से किराया में घर ले दी जहाँ हमारे पिताजी बड़े पिताजी व्यापार करना शुरू करी। एक बात के जरूर प्रश्न हो सकते कि मैं यहाँ वहां आ तो गया हमारे परिवार घर आ गए हम बिल्कुल छत्तीसगढ़ी नहीं जानते रहे। सवाल है छत्तीसगढ़ी नहीं जानबो हमारे काम धंधा व्यापार कैसे चली। तब धीरे धीरे करके वो साहू परिवार के बच्चा मन से बड़े मन से हमारे माता पिता मन बातचीत करे धीरे धीरे तो हमारे बाबा वाला बताइस ये मल्ला तुम छत्तीसगढ़ी बोले बर धीरे धीरे सिखाओ। हमारे माँ छत्तीसगढ़ी बोल पूरा नहीं बोल सके अधूरा बोले और मैं बाजू बैठ कर सुनो पिताजी लगी वो लाई तब वो मैं जब भी रहा तब महू अपन धीरे धीरे कोई सामान भी खरीदे में रहा तो महू छत्तीसगढ़ी बोलो उगा मुझे सुनो। और वही मेरे एक गाँव हवे झरिया मोर माँ बाप मन और साहू जी मन तय करी कि ये बच्चा ला स्कूल भेज दे जाए। हम झरिया चल दे पढ़े भर जान 1.5-2 किलोमीटर दूर गाँव में और वहाँ जब रास्ता में मैं जाऊँ और जब स्कूल पहुंच जाऊं तब बच्चा मन सब मन छत्तीसगढ़ी में गोठिया तो मैं घर में धीरे धीरे छत्तीसगढ़ी गोठियाना सीख गया। सुरजीत जी विभाजन के त्रासदी झेले वो नान्हे लड़का घूमत फिरत यहाँ ले होत वहाँ जात धीरे से पहुंचिस छत्तीसगढ़ के कंडेल में पढ़ेला स्कूल पहुंचिस। ये पूरा उखर अनुभव वो नान्हे लड़का के मन में समवत जात है और जब वो लड़का बड़े हुईस तो ये सब अनुभव मन बोला कौन से और रद्दा दिखाई। जब वो गांव में चल दी तो मोर माता पिता मन पंजाब में जब रही ने उमर पाठ करे सवेरे साहब गुरुद्वारा में जाए गुरगंज साहब के पाठ करे मैं भी सुनो उनकर मसाज जाऊं। जब वो छत्तीसगढ़ आ गए और कंडेल आ गए तो मोला एक ऐसे मौका अवसर मिली कि हम श्रीवास्तव जी कंडेल के रविया जो देश के आजादी के लड़ाई में भाग रही और हमारे बड़े नेता हो गए और ऐसे बड़े नेता कि ओकर प्रयास के बाद धमतरी में गांव में 2 बार हमारे महात्मा गांधी जी आई ओकर पूछे कि आखिर ये आंदोलन चलिस कैसे करते हो आप कैसे आदमी मन जुड़ते तो सब कारण लोग बताए जोड़े के तरीका ला बताइस और आजादी की लड़ाई ला आखिरी तक लड़क रही से ऐसे रही से हमार श्रीवास्तव जी। हमार देश आजाद हो गए ओखर बाद सुरजीत जी और आप मन नान्हे लड़का पढ़त अब और आगू बढ़िस जब तो ये पूरा उखर अनुभव जन नान्हेपन ले अब तक के रही से अब उला कहीं ना कहीं तो उतारना रहीस जी और सबले अच्छे माध्यम रहीस साहित्य जी तो ओमे आप मन के पदार्पण होइस। लेकिन विशेष तौर पे मैं आप मन ले जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी लेखन कैसे प्रेरित होया आप मन। मैं जब कंडेल से मोर घर वाला मन धमतरी भेज दी काबर की वहाँ हाई स्कूल रही से झरिया में 4वीं तक रही से और धमतरी में हाई स्कूल रही से
तो बोला पढ़े पर धमतरी भेजी, और धमतरी जब भेजी तो मैं यहाँ पढ़ना शुरू करे। छत्तीसगढ़ी में थोड़ा सीख गए हो, बोलो, स्कूल भी जाओ, स्कूल में बोलो, बातचीत करो, और प्राय लगभग सब विद्यार्थी मन छत्तीसगढ़ी बोले, पढ़ने वाला जतका हिंदी मन। एक आनंद के बात रही से कि हमारे साथ जतका पढ़िया मन रही ने, वो मन बोले मोर साथ मजाक करे, काबर कि मैं जब बोलो छत्तीसगढ़ी तो पंजाबी के लहजा में आ जाए, तो मन कहा वो पंजाबी टूरल छेड़ो, बोला सुनो, तो मोर कर कहीं से भीड़ लगा के आ जाए और बोला चिढ़ाए कैसे का करत हन, तो मैं अब पंजाबी भाषा में लहजा में बोलो जैसे मैं बोल सकते हाँ खावत हो ना तुम का कहना है, तो मन हंसे। वो धीरे धीरे फिर सुधरत गई और मन में फिर भाव आए कई बार कि मैं कई बार हमारे वो गांव में छत्तीसगढ़ बनाए पर कई कार्यक्रम हुए, नाचा गम्मत हुए, वो में नाचा गम्मत में भी जब वो मन बातचीत करे, छत्तीसगढ़ राज्य के बातचीत करे और बाहर के आना वाला नेता बनाए, वो मन छत्तीसगढ़ की मांग करे। मतलब याद आते छत्तीसगढ़ी के मांग कर प्यारे लाल ठाकुर साहब हमारे धमतरी में एक कार्यक्रम करी से, जरा मैं गांधी चौक में बैठ के सामने बैठ कर बच्चा रहो तो सुनो, मन में भाव आई कि ये ला कविता में लिखे जा सकते, ऐसे लिखे जा सकते। वो बखत जुन्ना जमाना में कुछ कविता जिन आपन लिखे हो कुछ ऐसे सुरता आते, कुछ एक आध लाइन का लिखे रहे हो कुछ, यानी बोला सुरता आते कई क्षण छोट कविता लिखो, कहा पर के जो जब स्कूल हम जान तो बीच में तरिया पड़े और तरिया के थोड़ा से आगे में थाना और थाना के बाजू में वो गांधी चौक और वहाँ कार्यक्रम, तो मोर दिमाग में वही घूमे ये कैसे लिखे जा सकते। तब मैं लिखे रहा एक ठन हवे थाना, एक ठन गांधी चौक और गांधी जी के नारा मिलत हवे हमला, कहूँ तो छत्तीसगढ़ जे बोल, जय छत्तीसगढ़ बोल, छत्तीसगढ़ से कहा बात है कहा। ऐसे जब मैं पढ़ लिख दूं एक ठन कार्यक्रम में हमारे स्वर्गीय पवन दीवान जी आ रही से वो भाषण दी, भाषण मेरे बाद छत्तीसगढ़ में ऊपर जब वो गीत सुनाई छत्तीसगढ़ बन जाइए तेरा करना, ऐसे जब मैं सुनो तो मैं क्यों ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ थोड़ा बहुत, मैं हिंदी में भी लिखूं, छत्तीसगढ़ी में लिखूं। एक दिन ऐसे भी मौका आई कि जब मैं यहाँ राज्य में एक गाँव एक कार्यक्रम में अपन घर के कार्यक्रम में हमारे रिश्तेदार वहां पहुंच गया है, तो वहां जब वो कार्यक्रम खत्म हो गए तब मैं यहाँ पंडित जी का प्रणाम करके मैं क्यों मैं छत्तीसगढ़ी में कुछ सुना सकता हूँ का, वो सब ते पंजाबी लेकर का सुना मेरे ते का बोल बे ते तो वो हंसे ठाकर लगा, तो मैं कुछ जानत नहीं रहो, सब मेरे छत्तीसगढ़ में मानते मैं नहीं जानत रही हूँ, तो मेरा लौट आती पर बहुत मन में रही से कि जे छत्तीसगढ़ के ये गीत लगाते उससे महू गाऊं। धीरे धीरे मोर मुलाकात अचानक श्री परमार जी से होगी, नारायण लाल जी परमार जी से जब एक मन से हुई तब ये मन जब मुलाकात करते मन के साथ मन दोनों एक प्रोफेसर थी एक जन शिक्षक थी, तब मोर मुलाकात हुई तो घर से मैं पूछो कैसे करे जाए कैसे लिखते पूछो मैं, तो मुखिम साहब बोला गा के बताए, परमार जी बोल के बताए। हमारे गुरुदेव शिव प्रसाद जी पांडे हमारा 8वीं में पढ़ाई हिंदी पढ़ा है, मगर हिंदी पढ़ा पर छत्तीसगढ़ी ज्यादा बोले और मैं छत्तीसगढ़ी बोला ऐसा लगे ये बोली में ये भाषा में मिठास ज्यादा हवे, बोला ऐसा लगे तो बोला कि मैं मीठ मानी ला गुरतुर ला का मैं कविता में लिख सकता हूँ, ऐसे मन में मोर विचार है। बाद में धीरे धीरे मैं छत्तीसगढ़ी में भी कविता लिखना शुरू करे, ऐसे एक आठ तो कविता लिखा है जिन वो वक्त के रहा है कुछ, हाँ वो समय जो कविता एक ठन लिखे रहे हो तेरा बता दो, मैं किसानी के दिन एक ठन कविता लिखे रहे हो जन बादल गरजत है भैया, बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे, कार गांव में रहे तो क्या करते, बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे, चेत लगा के खेत जोतवो अब पानी के दिन आगे, ऐसे तो सुक्का डबरा तरिया मन नदिया लबालब भर जाही, हरियर लोगरा के पहिन के जंगल रह के मुझ पाई, बादल हा वरदानी आगे मितानी के दिन आगे भैया, बादल गरजत है भैया किसानी के दिन आगे, खेत बताबो बीजा बोवो, खेत बताबो और बीजा बोवो, नागर बैला ला धोबो, नागर बैला ला फिर धोबो, मेहनत के आगे दुनिया झुकते, मेहनत के आगे दुनिया झुकते, आलसी मन जिंदगी बद रुकते,
जुन्ना धान नदागे भैया, बादल गरजत है भैया, किसाने के दिन आगे भैया, किसानी के दिन आगे। क्या बात है। एक छत्तीसगढ़ी बोली इतना मिठास है एमे इतना गुड़तुर बोली है। एक बार आप मन के लेखन जब आरंभ होइस, चालू होइस, तो ये लेखन कार्य औ आगू कैसे बढ़िस, बोला बताते हो। मैं फिर कहा हुइस कि कवि सम्मेलन होने लगिस धीरे धीरे, और जब लोग मतलब पता चलिस बोल एक लाभ ये मिले पंजाबी हुए के, हिंदी तो ठीक है मगर वो छत्तीसगढ़ी में घलो कविता लिखते और मंच में सुनाते, तो ये मान अपन कवि समझ में मोला ले जाना शुरू करी। और मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ूं, हिंदी कविता पढ़ूं, और कई बार तो हिंदी कविता जब पढ़ लो तो कहे नहीं छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो, तो छत्तीसगढ़ी कविता पढ़ो, सब मन सुने तो मन नारा लगाए छत्तीसगढ़ी कविता सुनाओ, छत्तीसगढ़ी बोलो। ओकर कारण मैं धीरे धीरे समझ गए हो का बर की मैं जब बोलो तो वो पंजाबी ट्यून आए तो आदमी मन को आनंद ले, है ना, बोला अच्छा लगे कि चलो यही बहाना ले और बात तो पहुंचा थी। जाने अनजाने में छत्तीसगढ़ आंदोलन के एक ठन अंग महू बन गयो, जाने अनजाने में। काबर की उस समय मोले याद है कोदूराम दलित जी, श्री दानेश्वर शर्मा जी, हमारे बसंत दीवान जी, रामेश्वर वैष्णव जी, ये सब मंच में आ चुके हैं, लक्ष्मण मस्तूरिया जी, ये सब मंच में आ चुके हैं। अब नया वाला में वो सब मुकुंद कौशल मंच में आ चुके हैं। ऐसे आई तब ये मन भी छत्तीसगढ़ी पढ़े, साथ में हिंदी पढ़े, कविता पढ़े, काबर की जनता के मांगनी से लोक साहित्य ला लोग तक पहुंचाए पर लोक भाषा का उपयोग करना बहुत जरूरी है। इससे चाहे वो बोली हो चाहे भाषा हो, मगर आप अपन बात पहुंचाना है उगरे मन के भाषा में, जब आप गुठियाऊ तो दिल में वो भाषा उतर जाता है। तो सुरजीत जी कवि मन के आप मन बात करे हो, बड़े बड़े कवि मन के बात करे हो, और संग में आप मन के कवि सम्मेलन मन में जाना हुआ रही से, अब वो छत्तीसगढ़ के वो मंच जिन मांग करत रही कि हम छत्तीसगढ़ी भाषा बोली में कुछ सुनना चाहत हन, तो एक आध और कविता सुने के मन हुआ थे जिन मंच से हुंकार के रूप में आप मन छत्तीसगढ़ी संगवारी मन ला व्यंग भी लिखो, हिंदी में भी छत्तीसगढ़ी में भी। तो मैं छत्तीसगढ़ी में व्यंग गजल लिखियो, में एक ठन अपने ऊपर लिखियो सियान होगे, तो वह एक ठन बात लिखियो, का लिखियो, सब मन कथे मोला सियान होगे, 2-4 दिन के यह मेहमान होगे, 2-4 दिन के यह मेहमान होगे, नवा जमाना के लइका मन का जाने, अनुभव मिल गए सुख दुख के ज्ञान होगे, अनुभव मिल गए सुख दुख के ज्ञान होगे, सब जन कथे बोला सियान होगे, करिया केस चल दिस सफेद होगे, करिया केस चल दिस सफेद होगे, पारा मोहल्ला में हमर सम्मान होगे, क्या बात, पारा मोहल्ला में हमर सम्मान होगे, 2-4 दिन के यह मेहमान होगे, सब जन कथे बोला सियान होगे, चढ़ गए आंखी के ऊपर चश्मा पावर वाला, डोकला ला लगिस वो हम जवान होगे, क्या बात है, हम जवान हो गए, 2-4 दिन के हम मेहमान हो गए, बुढ़ापा आयस घर के सुर बदल गए, देखत देखत मतलब इंसान हो गए, क्या बात, देखत देखत मतलब इंसान हो गए, सब जन कथे मोला सियान हो गए, 2-4 दिन के ये हम मेहमान हो गए। क्या बात है, इतना हल्का फुल्का ढंग ले चालू करके और इतना गुड़ रहस्य में आप मन पहुंचता हो, और साथ में व्यंग के वो कहे जाए कलेवर वो आप मन के लेखन में आते। आप मन एक साहित्यकार हो जिन हिंदी में भी लिखते, जिन छत्तीसगढ़ी में भी लिखते, व्यंग भी लिखते, कविता भी लिखते, और बहुत चीज गुनत रही थे। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, खासकर ऐसे लेखक मन के प्रतिनिधि बन के जिन युवा साहित्यकार मन लिखना आरंभ करे हैं, चालू करे हैं और आगू बढ़ना चाहते हैं कला लेके, विषय के चुनाव कैसे करे जाए। एक बात ला नवा पीढ़ी के युवा मन ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आस पास जो घटना दिन प्रतिदिन घटन जाते, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वो मतलब देखना चाहिए कि कौन से विषय ला हम चुनन और ओला हम प्रभावपूर्ण बनान, तेकर प्रभाव हमारे नवा पीढ़ी पर पड़े। काबर के ये नवा पीढ़ी ला अगर हमला सही रास्ता में ले जाना हवे तो हमला बहुत ध्यान देना पड़ी। काबर के अभी जो परिवर्तन होते, टीवी देखा था मैं कई प्रकार घटना ला देखता ना, अखबार पढ़थन, कई जन घटना ला पढ़थन, खास करके युवा पीढ़ी ला अखबार ला लगातार पढ़ के और कई प्रकार जो पत्रिका थे तेला पढ़ के
अलग अलग विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। और जब वो विषय के बारे में बोला मालूम हो जाए, पूर्णतः ऐसा लगे अब मैं ये जानकारी बोला मिल गए और मैं एक ऊपर कहानी, कविता, लेख, निबंध, रिपोर्ट लिख सकता हूँ, तब लिखना चाहिए। कहा कि बिना अनुभव के ते लिखबे तो वो उसने हुई जैसे रेत के घरौंदा होते। लिखे के समय बात अब ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम जो भाषा प्रयोग करते हैं वो भाषा ऐसे हो जो लोग मन तक पढ़े तक पहुंचे, सरल होए, सहज होए, मन में उतर जाए। अगर थोड़ बहुत भी तुम क्लिष्ट करो, काबर की तुम्हार जो लिखे हो ते अखबार में जब छपी तो तुम्हार नहीं रही, वो जो पढ़े थे तेकर हो जाए। तब अगर गांव वालों पर पढ़ी तो गांव वालों पर लगना चाहिए कि नहीं ये आदमी हमारे दिल के बात करे, हम पढ़ा था, हम लोग पढ़े में अच्छा लगा था, वो लोग कठिन नहीं लगना चाहिए। अखबार बन के भाषा जो हवे जो अखबार में छपा थे, कहानी, कविता, लेख, निबंध, और जो गांव वाला बन या शहर वाला बन पढ़ते वो भाषा घलो सीखा थे। अगर वो में थोड़ बहुत भी गड़बड़ी हुई तो आने वाली पीढ़ी भी वही भाषा ला बोली, जैसे आजकल हम देखते हैं कई प्रकार के भाषा ला मिला के बोलते, छत्तीसगढ़ में बोलते। हाँ, एक बात है, हम कोई चीज का ग्रहण करे पर इनकार नहीं करन। कान हम बाजार जाते हैं तो हमारे जेब में चिल्लर रही तो व्यापार करे में, लेन देन में हम लोग सुविधा हो जाए। उसने हम अगर अलग अलग प्रकार के भाषा जाना था तो हम कहीं अलग अलग जाबो देशाटन पर तो वो भाषा का हम उपयोग कर सकते हैं। मगर अपन भाषा है और नौजवान पीढ़ी ला अपन भाषा ला बिल्कुल ध्यान से जानना, पढ़ना चाहिए, परखना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। सुरजीत जी, इतना अच्छा सरल भाषा में आप मन समझा दो कि एक लेखक के का दायित्व होते, जिन पढ़ैया है, जिन सुनैया है, ओखर प्रतिनिधि कविता के रूप में एक कविता हो हमार संगवारी मतलब सुना देते हो तो आप मन जिन लिखे के नियम बताए हो वो स्थापित हो जाती हमारे कार्यक्रम में। एक कविता सुनाना चाहता हूँ। अभी एक तरीका कैसे पहुंचे जाए, नया पीढ़ी कैसे पहुंचे, का समझ को पहुंचे, विषय ला कैसे ले, एक विषय के चयन में करे वो विषय के ऊपर वो कविता ला सुनो। स्वागत है। दिया चारों खुट अंजोर बगरा थे। दिया ये बहुत सरल हम बात कहते थे, अंधेरा हट गया जी, दिया जला दे, मगर अगर पीछे कारण में बता तो दिया चारों खुट अंजोर बगरा थे, दिया के बाती जल के देख। क्या बात है। दिया के बाती असन जल के देख, अरे जाड़ा लाहो लेवत हवे चल के देख। क्या बात है, क्या बात। जाड़ा लाहो लेवत है चल के देख, बिना गरम कपड़ा के निकल के देख, बिना गरम कपड़ा के निकल के देख। अरे जिंदगी में कतेक रिकिम के सुख दुख होए, जो बात आप कहा हो ये नौजवान पीढ़ी समझे कोशिश नहीं करते। तब मैं कहूँ जिंदगी में कतेक रिकिम के सुख दुख हवे, चिखला पानी में थोड़ कूद चल के देख। क्या बात है, क्या बात। चिखला पानी में थोड़ कूद चल के देख। अरे फोकट में सेकी झन मार, फोकट में सेकी झन मार, तेरा भैया घर गृहस्थी के झंझट में संभल के देख। क्या बात है, क्या बात। घर गृहस्थी के झंझट में संभल के देख। और गरीबी केले का होही, गरीबी केले का होही, समय के संग ते खुदला बदल के देख। क्या बात। समय के संग ते खुदला बदल के देख। और दिया चारों खुट अंजोर बगरा थे, दिया के बाती सन जल के देख। दिया के बाती कस जल के देख। संगवारी हो सुरजीत नवदीप जी मन सियानी के बखत में भी जब ये कविता मन ला पढ़ा थे और हमार मन ले गोट बात करा थे तो उनका मुखड़ा हा चमका थे, ऐसे जैसे दिया बरत है ओखर अंजोर बगरा थे। सुरजीत जी, चलत चलत एक दो छोटे छोटे बात और जानना चाहूँ कि सब लड़का हमन ला प्रिय होते, मायारूप लगते, सब अच्छा लगते, लेकिन कोई ऐसे रचना आप मन करे हो जिला करे के बाद बहुत संतोष होए हो ही। हाँ, तो वो रचना के बारे में बताओ, अंश सुनाओ। आजकल जो चलत है बाजार में, मैं दो चार जगह हम लोग जाए के मौका लगी, गुरु परंपरा देखियो में है, गुरु शिष्य के परंपरा देखियो, तो मैं याद करता रहा हूँ कि वो पुराने समय में एकलव्य और द्रोणाचार्य के संबंध कैसे रही से। आज जब पूरा समय बदल गए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो परंपरा भी बदल गए, लेने देने कि जो चलत है इससे अब वो परंपरा दूसरा ढंग के हो गए, तब आज के गुरु भी कैसे उनके अनुसार बदल गए। वो बात अब लिखियो में है, माँ के ऊपर एक कविता लिखियो, बहुत पूरे हिंदुस्तान भर में मैं कई कवि सम्मेलन में गया तो लोग माँ के ऊपर कविता सुनाते। मैं कभी पिता के ऊपर भी कविता लिखे रहे हो, तो मैं जो माँ की कविता लिखे हूँ वो में एक बात लिखी हूँ,
वो आप लोग सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। दाई ते मोला जन्म दे बने करे, पढ़ाए लिखाए पाँव में खड़ा करे बने करे, पढ़ाए लिखाए पाँव में खड़ा करे बने करे। दाई मैं जानत हूँ पढ़ लिख के मैं एक दिन नौकरी करूँ, पढ़ लिख के एक दिन मैं नौकरी करूँ। और मैं सच बताऊँ दाई, मैं अब देख ले बड़े अफसर बनूं, और जब बनूं और जब वापस आऊं दाई तो तोला पहले प्रणाम करूं। और एक बात बताऊं दाई, ते मोला अभी उंगली पकड़ के चला था, मैं जब बड़े हो जाऊं ना तो उंगली पकड़ के मैं चला। क्या बात है। तो उंगली पकड़ के मैं चलाऊं दाई, ते मोर बहुत सेवा करे ना, मैं भगवान से प्रार्थना करूं दाई मोला भी मोर दाई दादा के सेवा करे के मौका देवे। मैं बताता हूँ, मैं ऐसे मौका ला हाथ में जान नहीं दूं। मैं बताता हूँ मोर दाई, मैं तोर सेवा पर प्राण दे दूं और सेवा करूं। मोला दिन याद आई, मोर रात याद आई, जब भीजे कपड़ा में ते सुतत रहे और सुखा मोला सुखा सुलात रहे। दाई वो दिन मोला याद है, मैं तुला लेप तो नहीं मैं सुनाऊं और मैं तोर पाँव ला दबाऊं दाई, तोर पाँव ला दबाऊं। क्या बात है। सुरजीत नवदीप जी, ऐसे लगत है बातचीत चलत रहा है, आप मन के कविता पाठ चलत रहा है, हमन सुनत रही गुनत रही और ओखर आनंद कभी खत्म मत हुए। चलत चलत आखिरी सवाल, बहुत लंबा यात्रा एक लोक साहित्यकार के रूप में आप मन करे हो, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि अभी कुछ बाँचे है, अभी कुछ और करना है। क्या करना चाहता हो एक साहित्यकार के रूप में आप मन के का संकल्प है? मैं चाहता हूँ मोर रात रात जो छत्तीसगढ़ी भाषा ला, छत्तीसगढ़ के सरकार ला अपन भाषा बना है, राजभाषा बना है, 8वीं सूची में ओकर नाम आ जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी का छत्तीसगढ़ी में ही लिखे पढ़े बोले परीक्षा होए और ओकर मतलब वही मन में नौकरी भी मिले। अपन राज हो गए, अपन भाषा अपन बोली अपन होना चाहिए। मोर रात रात मोर मन में विश्वास भी है, एक दिन ऐसी आई जब 8वीं अनुसूची में हमारे छत्तीसगढ़ी ला ले जाही, सरकार मानी, हमला मान्यता मिली, तब मोला प्रसन्नता हुई। भले मैं रहूं चाहे मत रहूं, मगर मैं होकर बर दुआ करत रह। सुरजीत जी, जब प्रसन्नता होते, मन प्रफुल्लित होते तो साहित्यकार कविता करते। चलत चलत 4 लाइन और कुछ सुना देते हो। मैं दाई लगे हो दाई, मैं तो बात ला निभाए हूँ दाई, मैं तो बात ला निभाए हूँ लड़ाई के मैदान में। दाई मैं तो बात ला निभाए हूँ, जो वचन दे रहा हूँ अपन बात ला निभाए हूँ। देख ले युद्ध के मैदान में मैं गोली पीठ में नहीं छाती में खाए हूँ, पीठ में नहीं छाती में खाए हूँ, सब मतलब दिखाए हूँ। दाई मोला याद है तोर वचन तोर बात अभी तक मोर दिल में उतर गए है। सच बताओ दाई, तोर बात नो है, वचन है, कोई लेखा निभाते वही ला मैं निभाए हूँ। क्या बात है, क्या बात है। साहित्यकार अपन हिसाब ले भी सिपाही होते, वो कलम के सिपाही होते। ऐसना हमार छत्तीसगढ़ी भाषा के बोली के लोक साहित्यकार सुरजीत नवदीप जी मन आज हमार पहुना बनिन ये मंच में, जेखा नाम है हमार संस्कृति हमार साहित्यकार। हमार शुभकामना है कि उनका साहित्य यात्रा अभी चलते रहे और हमर ला मिले प्रसादी के रूप में अच्छा कविता, अच्छा बोली, अच्छा भाखा। सुरजीत जी, आज आपन हमार पहुने ला स्वीकार्यो, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संस्कृति हमार साहित्यकार ये क्रम में अभी आपन वरिष्ठ लोक साहित्यकार श्री सुरजीत नवदीप ले समीर शुक्ल के होए एक गोठ बात सुनत रहे। एकरे संग मोर भुइया के ये अंक ही सिरावत है। जम्मू संगवारी मल्ला श्याम वर्मा के नमस्कार।